जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनडी ऑफिशियल स्टडी पे। तो साथियों, आज से हम रोज़ इस पर जो है पढ़ेंगे पॉलिटी का बेहतरीन शानदार क्लास डेली आप पाएंगे इस चैनल पे। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शुरुआत से, बेसिक से एकदम पॉलिटी, जिसको कहते हैं राज्य व्यवस्था। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एनडीए 2024 का, जो जिसका 1 सितंबर को पेपर है, तो बच्चों में बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे ही हमारा वीडियो रोज़ देखते रह जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और आप जो है बोर्ड में पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन आराम से करेंगे। तो साथियों देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी। बेसिक से पढ़ेंगे, मज़ा आएगा, वादा रहा। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे केवल जो चीज़ मैं बताऊंगा तो आप कोई दिक्कत नहीं होगा बोर्ड में। तो देखिए बच्चों, होता क्या है कि पॉलिटी में हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और राज्य व्यवस्था। कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं संविधान और पॉलिटी को कहते हैं राज्य व्यवस्था। अब देखिए, संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या है। देखिए बच्चों, संविधान वह किताब होता है, संविधान को हम कहते हैं बुक ऑफ रूल, नियम का किताब। मतलब देखिए क्या होता है, किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है किसी के देश में। और संविधान में जो है लिखा होता है कि हमारे देश में किस तरीके से किसको कितना अधिकार है, हमारे देश में फसल कौन सा उगाया जाएगा, हमारे देश की आय क्या है, हमारा देश विकसित कैसे हो सकता है, हम लोग कहाँ आ जा सकते हैं। तो ये सब किताब जो है संविधान में लिखा रहता है। संविधान ये जो है हर देश में संविधान, जिस भी देश को चलाना होता है वो संविधान की आवश्यकता होती है। उसको क्या कहते हैं? बुक ऑफ रूल, नियम की किताब। साथियों देखिए, हम कुछ आज देखेंगे संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या है। देखिए, जैसे एक किताब है, मान लीजिए एक किताब है, अब इसमें लिखा गया कि 6 साल से लेकर 14 साल तक बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। जैसे संविधान में लिखा गया कि 6 साल से लेकर 14 साल तक बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। अब बच्चे, आप जानते हैं, लिखने मात्र से कोई काम होगा नहीं, लिखने काम से कोई काम होगा नहीं। उसको सही में, जैसे अगर हम बच्चों को पढ़ने जाना है तो बेसिक रूप से स्कूल की ज़रूरत होगी। अब स्कूल की ज़रूरत होगी तो पक्का है उसमें टीचर की आवश्यकता होगी। तो देखिए, अब स्कूल बनेगा, सरकारी पैसा आएगा, टीचर वैकेंसी निकलेगी, तब टीचर आएंगे, तब उसके बाद बच्चे आएंगे, तब जाकर स्कूल चालू होगा। तो देखिए, जो नियम लिखा गया है, जिसमें सारा नियम लिखा गया है, उसको संविधान कहते हैं। और जिसके द्वारा संविधान का नियम पालन किया जाता है उसको राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो ये जो वैकेंसी निकलेगा, जो स्कूल बनेगा, जो बच्चे के लिए टाइम शेड्यूल होगा कि कितने बजे खुलेगा स्कूल, कितने बजे क्या होगा, तो ये जो है राज्य व्यवस्था करता है। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं तो आप समझ गए होंगे, तो संविधान वही होता है कि जो है जिसमें नियम लिखा रहता है, जिसको कहते हैं बुक ऑफ रूल। अब देखिए, संविधान 2 प्रकार का होता है बच्चा। देखिए, संविधान 2 प्रकार का होता है। एक होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसको कहते हैं संवैधानिक इतिहास। ये चला था 1773 से लेकर 1947 तक। 1773 से लेकर 1947 तक की डेट याद रखिएगा। दूसरा है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण जब हुआ, मैं 1947 के बाद तो अपना जो है संविधान बनना शुरू हो गया था, उसके बाद लागू हुआ। देखिए, पहले समझेंगे संवैधानिक इतिहास क्या होता है। संवैधानिक इतिहास होता है, देखिए, जब 1773 में ब्रिटेन लोग अपने देश पर जो है काबू कर लिए थे, जैसे अपना ये देश है, अपना देश है, तो ब्रिटेन लोग पहले कहीं एक जगह आए, यहीं पर आए, ठीक है, ऐसे समुद्री मार्ग से यहाँ आए। तो यहाँ जो है ये राजा से इजाज़त लिए कि जो है हमको अपना कंपनी खोलने दीजिए, उसके बाद जो है हम आपको पैसा देंगे। तो इन्होंने इसको ढेर सारा पैसा दिया। उसके बाद जब छोटे छोटे ऐसे शहर थे अपने यहाँ, नवाब राजा लोग रहते थे, तो जब ये राजा इनको देखे कि इनका तो जो है
नगर जो है विकसित हो रहा है, इनका सैन्य क्षमता जो है विकसित हो रहा है। तो इन्होंने पता लगाया तो पता लगा नहीं, ये तो ब्रिटेन लोग यहाँ पर आए हैं और अपना जो है मिल चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि जो है क्यों ना हम लोग भी जो है इनको अपने राज्य में जो है कंपनी खोलने का इजाज़त दे दें। उसके बाद ये खुद आए, स्वयं आए ब्रिटेन लोगों के पास, अंग्रेज़ों के साथ, और कहा कि जो है आप हमारे यहाँ खोल सकते हैं और जो है अपना नियम लगा सकते हैं। तो धीरे 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 एक दिन पूरे भारत में ब्रिटेन लोगों ने जो है अपना वर्चस्व कायम कर दिया और जो है कंपनी खोला। तो वो अपना धीरे धीरे कुछ नियम फॉलो करने लगे, अपना नियम जो है लगाने लगे भारतीयों के ऊपर। और अंग्रेज़ जानते हो, अंग्रेज़ के बाद जो है कई देश आए, डेनमार्क, डच आया, और जो है कई देशों ने भारत पर जो है अपना कंपनियां लगाया, जो है राज किया। तो उसके बाद जब वो भारत में आए बच्चों, तो अपने साथ कुछ नियम लाए थे। जैसे कहाँ पर कौन सा खेती करना है, कहाँ से कौन सा मिल लगाना है, किसको सेनापति बनाना है, सेनापति में जो है उनका पद कैसा होगा, उनका पावर कितना होगा, शक्ति कैसा होगा, ठीक है, और कितना कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने कुछ नियम लाया था। तो वो जो नियम लाया था 1773 में वर्चस्व हुआ भारत में, और ये नियम चला था 1947 तक। तो इसके बीच में जो देश आए और जो है नियम लगाए भारत पर, तो उसको हम कहते हैं संवैधानिक इतिहास, क्योंकि वो भी तो एक नियम था ना। और संविधान मतलब वही होता है कि नियम, जिसमें कोई नियम हो। तो वो भी जो नियम लाए, तो उसको हम पढ़ते हैं संवैधानिक इतिहास में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। अब देखिए, अब हम बात करेंगे जो है संविधान के निर्माण। देखिए बच्चों, क्या हुआ, बात था सेकेंड वर्ल्ड वार का। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ बच्चों, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तब अंग्रेज़ों का जो है भारत पे पूरा वर्चस्व था, मतलब पूरा कब्जा था। और जब युद्ध हुआ तो अंग्रेज़ लोग चाहते थे कि भारत पे तो अपना पूरा अधिकार है, क्यों ना इन भारतीयों को साथ में लेकर युद्ध लड़ा जाए। और भारतीयों की संख्या उस समय ठीक ठाक थी, ठीक है, लड़ा जाए और जो है जीतने की संभावना हो सकती है। तो उस समय हमारे जो है यहाँ पर जो नेता लोग थे कांग्रेस के नेता, जैसे गांधीवादी जी थे, तो उन्होंने कहा जो है हमको मिलेगा क्या, मान लीजिए हम आपके साथ लड़ेंगे, मान लीजिए मैं साथ आपके लड़ूंगा, तो मतलब ही क्या है, आप तो हमारे यहाँ 200 साल से राज कर रहे हैं, हमारा जो है सभी जनता को जो है शोषित कर रहे हैं, उनको जो है आप सब जो है टैक्स ज़्यादा ले रहे हैं, जबरन जो है कंपनी में खोल रहे हैं और जो है काम ज़्यादा करवा रहे हैं, पैसा कम दे रहे हैं, हम क्यों आपके साथ लड़ें, कुछ हमारा भी हुए। तो देखिए, अंग्रेज़ों ने भी कहा कि ठीक है, मैं आपकी मांगे जो भी होंगी, आप पहले हमारे साथ युद्ध करिए, उसके बाद जो भी मांगी होगी आपकी, मैं आपको पूरा करूँगा आपकी मांगों को। तो गांधी जी ने कहा कि हम क्यों आप पर विश्वास करें, आप तो 200 साल से यही कहते आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों जो है कि आप करेंगे। तो देखिए, तो उन्होंने एक जो है प्रस्तावना लाया बच्चों, नहीं, हम जो है अगर आप हमारा साथ देंगे और इस युद्ध में हम जो है जीत जाएंगे, तो हम जो है आपका भारत छोड़ देंगे। उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी ने सोचा, देखिए भारत अगर अंग्रेज छोड़ देंगे तो भारत में फिर से जो है वही राजा नवाब उत्पन्न होंगे और बनने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने जो है विचार किया अपने कमेटी पे कांग्रेस वालों के साथ, और समस्त भारत के जो है अलग अलग जो हेड थे उनके साथ विचार विमर्श किया, नहीं अंग्रेज़ों को अभी और रहने दिया जाए, आधा 2 साल, जब तक हमारा जो है संविधान न बनाया जाए। तो संविधान जो है अब कैसे बने, तो संविधान का जो है निर्माण कैसे हुआ, तो अब उसको हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो संविधान लिखा गया था, वो लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रैजाद। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। देखिए बच्चों, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। जो लिखा गया था, वो लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण।
जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे उनका जो है क्या काम था, क्या कर रहे थे, हम आगे बताएंगे। लेकिन जो लिखा गया है वो प्रेम बिहारी नारायण आज़ाद के द्वारा। अब देखिए, अब संविधान बनाया गया किसके द्वारा? संविधान सभा ने बनाया। संविधान किसको बनाया? संविधान सभा। अब देखिए संविधान सभा क्या होता है इसको समझ लीजिए बच्चों। देखिए जैसे जब भारत के लोग जो है गांधी जी और जो भी लोग थे सब कमेटी के, जब उन्होंने रखा कि जो है विचार अब संविधान अपना होना चाहिए जिसे अन्य देशों का है हमको चलाने के लिए, तो हुआ क्या बच्चों, वो ये सोच रहे थे कि संविधान बनाया जाए तो बनाया कैसे जाए, हमारा संविधान कैसे होगा। जैसे देखिए अपना संविधान जो है लिखित संविधान है, आप जानिए लिखित संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान अपना संविधान है। तो इसको जो है संविधान सभा एक कमेटी होता है बच्चों। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जो है ब्रिटेन के लोगों का जो है जो वादा किया था उनसे हम कुछ राय लें कि हमारा संविधान कैसे बनाया जाए। कुछ वहाँ पे सलाहकार आए तब जाकर जो है हम उनसे कुछ पूछें, कुछ राय लें। अगर राय बढ़िया बनता है तो हम जो है उनकी सहायता से आगे जो है हम लोग संविधान बनाने का प्रयास करेंगे। तो कमेटी में हम आगे बताएंगे कौन कौन लोग थे, आप घबराइए मत। पहला वीडियो है बच्चों, आप केवल बेसिक स्ट्रक्चर जानिए, समझने का प्रयास करिए ये सब जो है, उसके बाद हम आगे बताएंगे आपको। देखिए संविधान सभा, बस इतना जानिए, संविधान सभा एक कमेटी था जिसमें कुछ लोग थे, उन्होंने विचार रखा कि संविधान कैसे बनाया जाए। क्योंकि जो है गांधीवादी जी देख रहे थे कि अमेरिका का संविधान ऐसे है, ब्रिटेन का संविधान ऐसे है, फ्रांस का संविधान ऐसे है, डेनमार्क का संविधान ऐसे है, डच का तो ऐसा है। तो वो सोच रहे थे संविधान बनाया कैसे जाए। तो उन्होंने कहा क्यों ना जो है ब्रिटेन लोग का हमने साथ दिया और उन्होंने कहा था कि हम आपका सहयोग करेंगे और पूरा आपका जो है मदद करेंगे, क्यों ना उनका सहायता लिया जाए। तो उन्होंने जो है अपील किया और फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चों, देखिए संविधान सभा का जो मैं एक और बेसिक स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ। जो संविधान सभा था, संविधान सभा में एक थे एम.एन. रॉय, उन्होंने सबसे पहले जो है संविधान सभा का जो है 1934 में विचार किया था। मतलब बात समझिए, वो प्रथम व्यक्ति थे। एक क्वेश्चन आएगा, वो कौन से प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा में संविधान बनने का सबसे पहले विचार प्रकट किया? तो कौन थे? एम.एन. रॉय। कौन था? एम.एन. रॉय। कब किया था? 1934 में किया था बच्चों। मतलब इन्होंने पहले ही बता दिया था कि जिस तरह का सबका संविधान है हमको भी संविधान बनाना चाहिए। उसके बाद एक साल बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इस समय जो है अपना कांग्रेस पार्टी है जिसके अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन है, तो उन्होंने भी 1935 में लाया था। ये पार्टी बहुत पुरानी है, उन्होंने भी एक लाया था कि जो है हम नहीं, अब हमारा भी एक संविधान बनना चाहिए। तो ये बेसिक ज़रूर समझिएगा बच्चों। संविधान सभा वो होता है, संविधान सभा एक कमेटी है, संविधान सभा एक कमेटी थी। संविधान सभा में सबसे पहले विचार जो लाया था संविधान बनने का, वो पहले व्यक्ति थे एम.एन. रॉय। कौन थे? एम.एन. रॉय थे। उन्होंने जो संविधान सभा में विचार लाया 1935 में, जो इस समय का जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने भी विचार रखा था। और एक क्वेश्चन बहुत बेसिक से बन सकता है कि जो है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस का बना कब था, गठन कब हुआ था? 1885 में बच्चों। कब बना था? 1885 में। अब देखिए उसके बाद अब देखिए अब हुआ क्या बच्चों कि जो है जब ब्रिटेन से जो है मदद मांगा गया तो ब्रिटेन ने एक प्लान लाया भारत में। क्या लाया? एक प्लान लाया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। बहुत इम्पोर्टेंट है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में लाया बच्चों। 1946 में लाया था। 3 व्यक्ति आए थे ब्रिटेन से, 3 सलाहकार आए थे। कौन कौन थे? एक थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे स्टॉफर्ड क्रिप्स, दूसरे थे ए.बी. अलेक्जेंडर। बच्चों देखिए जो पैथिक थे ये हेड थे। इन तीनों का मतलब जो तीनों व्यक्ति आए थे, कौन आए थे? पैथिक लॉरेंस, स्टॉफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। तो ये लोग हेड थे बच्चों। ये इसमें से पैथिक ये हेड थे। ये दिल्ली पहुँचे थे 24 मार्च 1946 को न्यू दिल्ली पहुँचे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइम ज़रूर। कब पहुँचे थे? 24 मार्च 1946 को न्यू दिल्ली पहुँचे। और उन्होंने अपने साथ जो भारत के संविधान बनने के लिए जो अपना
लाए थे, उन्होंने प्लान जो लाया था उसको जो प्रकाशित किया, पब्लिश किया 16 मई 1946। फिर से समझते हैं। देखिए, जब भारत ने कहा कि हमको संविधान बनाना है और ब्रिटेन का जो है सहयोग लिया, तो ब्रिटेन के लोगों ने 3 लोगों को जो है भारत भेजा। कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड और एबी अलेक्जेंडर। और एक प्लान लाया था, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। और वो कब पहुँचे भारत में? 24 मार्च 1946 को पहुँचे। उसके बाद 2 डेढ़ महीना बाद जो है उन्होंने जो है अपना प्लान जो था उसको पब्लिश किया, मतलब बताया इन लोगों को कि ऐसा प्लान था 16 मई 1946। और बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा हम बड़ा नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप केवल समझ के जो है आप इसको सुनिए और आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों ठीक है, ऐसे ही हम रोज़ वीडियो लाएंगे आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों को। और एनडीए के लिए आप बेखौफ तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ, पॉलिटी का। तो बच्चों, अब वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, मस्त रहे आप सब।